हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी दैट यू आर हियर। आज का वीडियो तो मेरे फेवरेट टॉपिक पे है, विच इज मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे बर्थडे में क्या क्या चीजें मिली है। पर्सनल मेरी लव लैंग्वेज है गिफ्टिंग, मतलब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है लोगों को गिफ्ट्स देना। इन रिटर्न मुझे गिफ्ट्स लेना भी थोड़ा बहुत पसंद है, पर मेरा मानना ऐसा है कि हम बहुत सारी जगह पैसे वेस्ट करते हैं या फिर हम बहुत सारी जगह पैसे खर्च करते हैं। तो क्यों ना हम वो 500 या फिर 1000 रुपए बचा के हमारे फ्रेंड को कुछ वो ऐसी चीजें दे, मतलब बर्थडे पे दे कि वो याद भी रख पाए वो चीज, और मतलब वो एक कंसिडरेशन भी होता है कि हाँ उसने एफर्ट किया, उसने याद रखा, उसने गिफ्ट दिया। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ? शायद मैं चीज आपको अच्छे से समझा ना पा रही हूँ, बट मेरा मोटो ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि मतलब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारे में तो गिफ्ट्स का रिवाज नहीं है। अरे भाई क्यों नहीं है, बनाओ। और ट्रस्ट में गिफ्ट का रिवाज होना इज द बेस्टेस्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। गिफ्ट्स मतलब हम या फिर शायद मेरी जगह आप भी हो तो इतनी महंगी गिफ्ट्स अपने फ्रेंड से एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि महंगी गिफ्ट्स देनी भी चाहिए, बट वो छोटी छोटी चीजें दो जिससे मतलब उसको याद रहे कि हाँ उसने कितना एफर्ट किया था, उसने याद रखा था। इवन मेरी फ्रेंड्स और मैं बहुत ऐसे 2-3 फ्रेंड्स है जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस फ्रेंडशिप में है, स्टिल हम लोग बायलैटरल एफर्ट करते हैं कि मैं उसके बर्थडे के प्रायरली उसको सारी चीजें उसके एड्रेस पे भेजूं, और वो भी सेम चीजें करती है। मतलब ये कुछ अगर वन साइडेड हो तो वो कंटिन्यू ही नहीं रहेगा। जैसे कि पर्सनली मुझे भी ऐसा है कि मैं ही हर बार नहीं कर सकती, एटलीस्ट सामने से कुछ ऐसा 10% 20% तो रिटर्न आना चाहिए ना। 100% आप नहीं कर सकते, ठीक है। 80-20 का रेशियो हो चलेगा, 40-60 का रेशियो हो चलेगा, 50-50 ना हो तो, बट सामने की साइड से कुछ एफर्ट्स तो आने ही चाहिए, तभी वो गिफ्टिंग का सिनारियो या फिर फ्रेंडशिप का सिनारियो कंटिन्यू रहता है। और फिर लोग बोलते हैं कि हम तो 10-15 साल बाद मिले पर हमारी फ्रेंडशिप वैसी की वैसी है। हाँ वैसी की वैसी रहेगी, बट बीच बीच में एटलीस्ट आपको लॉन्ग डिस्टेंस में कुछ एफर्ट्स करने पड़ते हैं कि टाइम टू टाइम फोन करो, टाइम टू टाइम मैसेज करो, बर्थडे पे ध्यान रखो, उसके कुछ स्पेशल दिन पे ध्यान रखो, उसके लाइक फैमिली फंक्शन को अटेंड करो। ऐसी छोटी मोटी चीजें होनी चाहिए, तभी आपकी फ्रेंडशिप लाइक पहले मिले हो और बाद में मिले हो तो वो कंटिन्यू सेम रहती है। अदरवाइज तो वो सिर्फ फाका फुद्दारी की, हम तो पहले जैसे ही दोस्त बिल्कुल नहीं होते, ठीक है। अभी हम गिफ्ट्स दिखाती हूँ और वीडियो स्टार्ट करती हूँ। और हाँ, मैं ये कुछ पर्टिकुलर ऐसा फॉलो नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये मेरी अच्छी फ्रेंड है तो इसकी मैंने पहले दिखाई, इसकी मैंने बाद में दिखाई। नहीं, मैं वो ऑर्डर में आपको गिफ्ट्स दिखा रही हूँ जो ऑर्डर में मुझे रिसीव हुए हैं। मतलब पहले मुझे जिसका रिसीव हुआ है उसके बाद में, आप समझ रहे हो मैं कितनी गोटे मार रही हूँ। पहले मुझे जिसकी गिफ्ट रिसीव हुई है उसका दिखाऊंगी, फिर लाइन वाइज जितने की रिसीव होती जाएगी उतना मैं आपको दिखाती जाऊंगी, ठीक है। अभी फर्स्ट पहले, और हाँ मैं जिसकी भी गिफ्ट दिखाऊंगी उसके बारे में कुछ 2-3 लाइन या फिर हमारी फ्रेंडशिप कैसे हुई, कैसी है फ्रेंडशिप, कुछ ना कुछ ऐसा बताऊंगी, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहले मुझे टीशा की गिफ्ट रिसीव हुई थी। मैं और टीशा स्कूल टाइम के फ्रेंड्स है, बट मुझे स्कूल में बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसे टीशा नाम की कोई लड़की एग्जिस्ट करती है। फिर मुझे अभी तक मुझे रियलाइजेशन नहीं था, बट अभी 2-3 महीने पहले हम लोग मिले। वो अभी फिलीपाइन स्टडी कर रही है और वो कुछ 1-2 महीने के लिए इंडिया आई थी, और अभी मुझे रियलाइज हुआ कि हम दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे वर्क को लेके भी और दूसरी 1-2 चीजें भी है जिससे हम दोनों बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। तो उससे हमारी फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई। मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि टीशा से मेरी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी होगी, क्योंकि लाइक ऑनलाइन हमने 1-2 बार बात करी है, हमने 1-2 बार ऐसा सोचा है कि हम मिलेंगे, ऐसा जब भी वो इंडिया आएगी तभी। बट एक्चुअली एक बार मैं आपको बहुत फनी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। आज मंडे है, हमने ऐसा डिसाइड किया है कि मंडे की शाम, मतलब आज की शाम हम लोग मिलने वाले हैं, और अचानक से आज मंडे की सुबह वो मेरे सामने आ गई और लिटरली मैंने उसको पहचाना ही नहीं। वो मुझे ऐसा बोल रही है कि मैं टीशा, तो भी मुझे याद नहीं आ रहा है। वो मुझे ऐसा बोल रही है, उसके पप्पा सामने बैठे थे, उनको ऐसा बोल रही है कि ये मेरी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है। फिर वो ऐसा बोल रही है कि हम लोगों की इंस्टा पे बात होती है, फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा है कि कौन टीशा, ठीक है। फिर भी मुझे याद तो आया ही नहीं। फिर ऐसे 5-10 मिनट रह के मुझे रियलाइज हुआ कि अच्छा शिट, ये वही है जिसको शाम को मैं मिलने जाने वाली थी, ठीक है। और फिर मैंने उसको क्या ब्लंडर करे, पता है आपको क्या ब्लंडर करे? मैंने उसको बोला कि आप है ना वो इंस्टा में और रियल में तो बहुत अलग दिखते हो। अरे शिट, ऐसा कौन बोलता है? मतलब मेरे कहने का मतलब बहुत पॉजिटिव वे में था कि इंस्टा में वो बहुत ज्यादा ऐसे मैच्योर लगती है, ठीक है, और रियल लाइफ में शी इज क्यूट बबली ऐसी। तो मतलब वो एज डिफरेंस दिखता है, वो मैं बोलना चाहती थी, पर ऐसा ब्लंडर करके आई हूं मैं, ठीक है। और अभी मैं और टीशा कुछ वो 1-2 महीने के लिए आई थी, पर हम लोग कुछ 20 से 22 दिन ऐसे मिले होंगे, ऐसा बोल सकती हूँ। पर मुझे नहीं एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे कि वो मुझे मेरे बर्थडे पे गिफ्ट भेजेगी, और ऑफकोर्स उससे मैं एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती। एक तो वो फिलीपींस है, ठीक है, वहां से कैसे भेजेगी? स्टिल शी टुक एन एफर्ट, और सबसे पहले उसने मुझे गिफ्ट भेजी है, ठीक है। देखो ये है प्लम बॉडी लविंग का ये
बाथ एंड बॉडी गिफ्ट सेट, और उसको पता है हाउ मच आई लव स्किन केयर। और इसके अंदर है ये 3 चीजें, दिस इज बॉडी वॉश, दिस इज बॉडी ऑयल एंड दिस इज बॉडी मिस्ट। और उसके बाद दूसरी चीज भेजी उसने मुझे, ये टम्बलर, ये ऑल वाइट। पहले तो मैं टीशा से इतनी अच्छी गिफ्ट भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इतनी दूर से भेजना इज वेरी डिफिकल्ट। पहले तो ये चीजें सोचना इज वेरी डिफिकल्ट, अगर मैं उसकी जगह होती मैं कभी ये गिफ्ट सेट नहीं सोच पाती। थैंक यू। उसके बाद नेक्स्ट गिफ्ट है मम्मी पापा की तरफ से। ऑफकोर्स वो लोग ऐसे रिस्क ही नहीं लेते मेरा कि वो मेरे लिए गिफ्ट लेके आए और फिर मुझे सरप्राइज दे। आपको मैं मम्मी की एक बात बताती हूँ, मेरी मम्मी मुझे क्या बोलती है कि तुझे ना 23 गिफ्ट देने हैं, क्योंकि मेरे ये साल 23 टर्न होकर 24th ऐसे बैठा है, ठीक है। तो कैसे, मैंने बोला ओहो उघड़ गए मीन्स आपको कैसे होगा, निकल पड़ी मेरी तो ऐसा कि आप मुझे 23 गिफ्ट दोगे। पर फिर उसने बोला कि एक ही शर्त पे दूंगी कि मैं जैसे दे रही हूँ वैसे तुझे एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला कि नहीं पहले बताओ आप कैसे देने वाले हो। तो वो मुझे बोलती है कि मैं घर के स्टार्टिंग से पूरे घर में ऐसे फ्लावर के सर्कल्स करूंगी और फिर उसमें बीच में गिफ्ट रखूंगी और तुझे एक एक सर्कल पे आना है और गिफ्ट लेना है। मैंने बोला नहीं मम्मी प्लीज ऐसा कुछ मत करना, मैं नहीं लेने वाली हूँ ऐसे कोई भी गिफ्ट। फिर वो अच्छा हुआ वो आइडिया ड्रॉप हो गया, मतलब क्या यार 23 साल की उम्र में ऐसा अच्छे लगते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी बाद में फिर हमारा ऐसा डील हुआ कि, मतलब डील नहीं बोल सकते पर ऐसा अभी शब्द नहीं मिल रहा है मुझे उसके लिए। मेरे भाई का बर्थडे भी मई में आता है और मेरा बर्थडे भी मई में ही आता है। तो मम्मी पापा ने ऐसा डिसाइड किया कि धैर्य को और मुझे वो लोग 3-3 हजार रुपए देंगे और वॉट एवर हमको जो भी लेना है, हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स है हम उससे ले सकते हैं, ठीक है, 3,000 रुपए से। सो सबसे पहले मैंने ये फ्लेट्स मंगाए, फिर उसके बाद मैंने ये ट्रैवल पाउचेस मंगाए। ये दोनों चीजें ऐसी है कि मुझे चाहिए थी, मतलब एसेंशियल थी, क्योंकि बाद में अभी मैं ट्रैवल भी करने वाली थी और बर्थडे टाइम पे ही। और फ्लैट्स तो मतलब मुझे जितने भी फ्लैट्स ले तो मुझे कम ही लगता है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है ये, दिस इज अगारो का हेयर ड्रायर। ये मुझे मतलब मैं बालों को ऐसे ये इससे ड्राई तो बिल्कुल रेयर करने वाली हूँ, पर वंस इन अ वाइल कभी आप कुछ फंक्शन में गए हो या फिर कहीं बाहर गए हो तो ये चाहिए होता है। फिर हर बार किसी से मांगना आई डोंट लाइक इट, ठीक है। तो इसलिए फिर मैंने ये एक अपनी वैनिटी में ऐड कर लिया। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें 3 सेटिंग्स आती है। वन इज लाइक कूल हवा, नहीं कोल्ड एयर, हाँ। फिर हॉट हेयर का 1 पावर एंड हॉट हेयर का पावर 2, ठीक है। ये ऐसी 3 सेटिंग्स आती है इसमें। और इसका नोजल भी बहुत ऐसा सही साइज का है और ये एकदम आपके कुछ पर्स वगैरह में, टोट वगैरह में आ जाएगा। तो एकदम ये ट्रैवल फ्रेंडली साइज आप इसको बोल सकते हो। एक तो ये मतलब ये तीसरी गिफ्ट, और चौथी गिफ्ट है ये मैंने अमंगस्ट ऑल ये सबसे ज्यादा महंगा है, ये मेरे गोगल्स जो मैंने कस्टमाइज करवाए हैं, मतलब पावर वाले करवाए हैं, क्योंकि मुझे ऐसे कभी एक्टिवा चलाते हुए या फिर ऐसे ही बहुत ज्यादा धूप लगती है। और पर्सनली मैं ऐसे अगर ऐसे आंखों को कंस्ट्रिक्ट करके ज्यादा चलाऊंगी एक्टिवा या फिर कुछ भी काम करूंगी तो मुझे सीधा हेडेक हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे बहुत टाइम से गूगल्स चाहिए ही थे, पर नॉर्मल गूगल्स तो मेरे पास बहुत सारे हैं पर पावर वाले कोई नहीं है और अल्टीमेटली ये यूज आता है। तो ये 4 गिफ्ट्स मैंने अपने हिसाब से अपने लिए लिया है और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी जगह वो 3,000 इन्वेस्ट करे हैं। ओके, सो नेक्स्ट गिफ्ट मुझे मिला है निशी की तरफ से। अभी निशी, उसके बारे में तो क्या बताऊं, शी इज माई डार्लिंग। ओके, उसकी और मेरी फ्रेंडशिप कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हुई है और देयर इज नो गोइंग बैक। उस इंसान ने जो मुझे समझा है, जो मुझे समझाया है, जो मुझे संभाला है, शायद ही कोई कर सकता है और शायद कोई कर ही नहीं सकता। मतलब कॉलेज मेरे लिए ऐसा फेज था कि मैं बहुत एंटी सोशल से सोशल बनी हूँ। वो सोशलाइजेशन मेरे में निशी की और उत्सव की वजह से आया है। वो जो मैं आज इतनी बोल्ड हूँ, एकदम कभी कभी गाली बोल देती हूँ, वो सब मुझे गाली बोलना तो निशी ने सिखाया है, ठीक है। एंड उसके जैसी इंसान या फिर उसके जैसी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती। लिटरली उसके जैसी दोस्त कोई हो ही, मतलब हाँ मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स है, पर वो लड़की जो एफर्ट करती है और वो लड़की जो मतलब उसने मुझे जो स्पेस दी है शायद किसी और ने दी होगी। मतलब एक होता है ना बायलैटरल फ्रेंडशिप जैसा, कि मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है बट शायद मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। ऐसा मतलब उसकी लाइफ में जो मेरी जगह है वो शायद ही किसी और की है, तो वो चीज आपको ज्यादा हिट करती है और मुझे पता है कि उसकी लाइफ में मेरी क्या जगह है। तो उसने मुझे 2 चीजें दी है,
और अल्टीमेटली 5 चीजें बोल सकते हैं, वैसे 2 चीजें दी है, ठीक है। अभी मैंने उसको बोला कि तू मुझे दे दे, अभी कोई बात नहीं, बट मैं खोलूंगी अपने बर्थडे के दिन, क्योंकि मुझे उसने 2-3 दिन प्रायरली दे दी थी। तो वो बोलती नहीं 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 अभी, मतलब हमारा कैसा था कि स्टार्टिंग में, अभी नहीं, जब हम साथ में थे तब, कि हमारे पेट में कुछ रहता नहीं था, ठीक है। अभी मेरा 16 को बर्थडे आता है, तो ऑफकोर्स वो 16 को तो गिफ्ट लेने नहीं जाएगी ना, वो थोड़ी प्रायरली लेके आ जाएगी। और जब से वो लेके आएगी तब से मेरा माथा खाएगी कि तुझे पता है मैं क्या लेके आई हूँ, तुझे पता है ये वो, पर बताएगी नहीं। फिर उसके पेट में ऐसे 1-2 महीने से ज्यादा तो टिकता ही नहीं है, ठीक है। और अल्टीमेटली मेरा बर्थडे आने से पहले वो बता देगी कि ये लेके आई हूँ। वो चीज उसमें, ये इंस्टिंक्ट मेरी वजह से आया है, क्योंकि मैं ऐसी थी कि मैं ऐसे पेट में बात नहीं रख सकती। बट मैं 2-3 साल से बहुत एकदम सीक्रेट रखती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ, पर वो नहीं रख पाती अभी। बट प्राउड ऑफ मी, क्योंकि मैंने उसको ऐसा बिगाड़ दिया कि तू मुझे बता दे। सबसे पहले तो ये है, ये सॉरी उल्टा है, ये एक ट्यूब टॉप है। और मुझे पर्सनली ऐसा था कि मुझे ट्यूब टॉप्स नहीं पसंद है, क्योंकि आपको बार बार इसको ऐसे एडजस्ट करता रहना पड़ेगा। बट ये अभी तक के मेरे सारे ट्यूब टॉप्स में से सबसे बेस्ट है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक तो ये सिलिकॉन लाइनिंग्स है, और ये बिल्कुल ऐसे फॉल नहीं हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे, मैंने ये पेन भी लिया है, मैं इसके फोटोज भी लगा देती हूँ। और ये पहनने भी इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है, मतलब वो ऐसे सेम 3 लेके आई थी, और उसने मुझे बोला कि तू सिलेक्ट कर ले, तुझे जो पसंद है, मतलब जो भी कलर चाहिए, ब्लैक, व्हाइट और ब्राउन। तो फिर मैंने ये ब्राउन रख लिया, क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर का कोई टॉप वैसे भी नहीं है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये है, ये ज्वेलरी। उसको पता है हाउ मच आई लव ब्रेसलेट्स, ठीक है। शी इज मोर इनटू नेकलेसेस लाइक चेन एंड पेंडेंट, एंड आई एम मोर इनटू ब्रेसलेट्स एंड इयररिंग्स, ठीक है। मुझे इयररिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है, और मुझे ब्रेसलेट्स बहुत ज्यादा पसंद है। मुझे गले में पहनना बहुत कम पसंद है। और इयररिंग्स पहले मुझे पसंद थी बहुत लंबी लंबी, बट अभी मुझे पसंद है एकदम छोटी छोटी, ठीक है। पर अभी मेरा नया ऑब्सेशन है ब्रेसलेट्स। तो फिर उसने मुझे ये 3 ब्रेसलेट्स दिए हैं। एक तो मैंने पेन भी लिया है जो खुला है, वो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, और फिर दूसरे दिखाती हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहले ये है, ये ऐसे कफ, और उसके ऊपर ये एक ब्रेसलेट। मैं आपको इसका क्लोजर तो दिखाई दूंगी, इसमें ज्यादा आपको ना दिखे तो। और ये टेनिस ब्रेसलेट, ठीक है। एक तो ये तीनों का कॉम्बो है। फिर उसके बाद ये ट्यूलिप ब्रेसलेट, मतलब जो अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, ये ट्यूलिप ब्रेसलेट, ठीक है। और तीसरा है ये, जस्ट अ सेकेंड, ये, ठीक है। ये आप ऐसा पहन के दिखाती हूँ। आई लव ब्रेसलेट्स, ये कितना सुंदर भी लग रहा है। और आप इसको इंडिविजुअल भी पहन सकते हो इफ यू वांट, जैसे कि अकेला ये पहन लिया, या फिर अकेला ये पहन लिया, ऐसी सारी चीजें। सो ये सब चीजें मुझे निशी ने दी है। और